बच्चों, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस, जिन्हें कि हम स्टिमुलाई कहते हैं, उन्हें डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट करता है। अच्छा, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका न्यूरल सिस्टम बहुत सिंपल होता है बच्चों। जैसे कि अगर मैं हाइड्रा की बात करूं तो हाइड्रा में न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। लेकिन वहीं अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो बेटर ऑर्गेनाइज न्यूरल सिस्टम मौजूद है। कैसे? क्योंकि इंसेक्ट्स में ब्रेन मौजूद है अलॉन्ग विद गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। वहीं अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारे पास तो वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम मौजूद है। वो कैसे? क्योंकि हमारा न्यूरल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में आते हैं वो सारी नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड है। जो ये सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है, इट इज द साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। और जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम की जो ये नर्व्स हैं, ये दो टाइप की होती हैं बच्चों, अफेरेंट नर्व फाइबर्स एंड एफेरेंट नर्व फाइबर्स। जो अफेरेंट नर्व फाइबर्स हैं वो सिग्नल्स को, इंपल्सेस को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और जो एफेरेंट फाइबर्स हैं वो इंपल्सेस कैरी करती हैं फ्रॉम द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। जो ये पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है, इसके दो डिविजन्स होते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हमारी बॉडी के वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वेयर एज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो इंपल्सेस को कैरी करता है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल्स, वॉलंटरी मसल्स ऑफ आवर बॉडी। और जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, इट कैरी इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्मूथ मसल्स एंड इनवॉलंटरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का एक और डिवीजन होता है जिसे कहते हैं विसरल न्यूरल सिस्टम। ये विसरल न्यूरल सिस्टम इंपल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के विसरल ऑर्गन्स, सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, इनके पास लेकर जाता है। तो जो ये विसरल न्यूरल सिस्टम होता है, वैसे तो ये टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ही है, क्योंकि ये न्यूरल सिस्टम भी इनवॉलंटरी फंक्शंस को ही कंट्रोल में करता है, लेकिन इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स। क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया विसरल न्यूरल सिस्टम। जो ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, इसे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है बच्चों। कैसे है? न्यूरल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स एसोसिएटेड विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के तीन डिविजन्स, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एंड विसरल न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम्स के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। इसी तरीके का टॉपिक वाइज क्विक रिविजन करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।